यदि आपको MS वर्ड में टेबल को इंसर्ट करना नहीं आता है तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें MS वर्ड की विंडो को ओपन करना होगा। तो जैसे हम यहाँ से कर रहे हैं, यदि आपके डेस्कटॉप पर आइकन है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये होम वाले ऑप्शन हमने पुरानी वीडियो में देख लिए थे, इंसर्ट के भी कुछ ऑप्शन देख लिए थे। आज हम देखेंगे टेबल को इंसर्ट कैसे किया जाता है। तो MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू पर आप जाते हैं तो टेबल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। आप इस पर क्लिक कीजिए तो कुछ रो और कॉलम पहले से बने हुए आते हैं। आप यहाँ से जितना भी लेना चाहें ले सकते हैं। जैसे ही आप टेबल को इंसर्ट कराते हैं तो इससे रिलेटेड दो मेन्यू और शो होने लगते हैं, डिजाइन मेन्यू और लेआउट मेन्यू। तो आज हमें ये वाले ऑप्शन देखना है। तो डिजाइन मेन्यू में यदि हम देखें तो सबसे पहले क्या आ रहा है, टेबल स्टाइल ऑप्शन आ रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कुछ ऑप्शन पर यहाँ पर क्या है, चेक साइन लगा हुआ है। जैसे ही ये चेक साइन हम हटाते हैं, जैसे हम आपको हटाकर दिखा रहे हैं, ये हमने हटा दिया। जैसे ही ये चेक साइन हटाते हैं तो जो टेबल का स्टाइल रहता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, या इसकी जो भी फॉर्मेटिंग रहती है वो क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो अब यदि आप क्या करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि जो भी आपने टेबल बनाई उसके हेडर में कोई कलर वगैरह आए या लास्ट रो वगैरह में कोई कलर आए, तो इसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना होता है, इन वाले ऑप्शन पर चेक साइन लगाना होता है। जैसे ही ये चेक साइन लगाएंगे तो आप देखेंगे जो टेबल का स्टाइल है वो क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है, या इसमें जो होती है वो फॉर्मेटिंग आने लगती है इस टाइप से। तो यहाँ से जो भी आप टाइप लेना चाहें कोई भी एक टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये वाला टाइप ले रहे हैं, कोई भी एक ले रहे हैं। टाइप लेने के बाद यहाँ पर शेडिंग ऑप्शन आता है। तो शेडिंग ऑप्शन से क्या रहता है, जैसे किसी आप स्पेशल नाम पर या स्पेशल कॉलम रो पर कलर वगैरह फिल करना चाहते हैं उसके बैकग्राउंड में तो कर सकते हैं। जैसे मुझे इस फर्स्ट वाले सेल पर ही करना है तो हमने अपना कर्सर वहां पर रखा और यहाँ कलर पर जाकर नॉर्मली क्लिक कर देंगे तो ये कलर क्या हो जाता है, फिल होके आ जाता है। फिर ये बॉर्डर ऑप्शन दिया रहता है। जैसे यदि आपके टेबल में बॉर्डर नहीं आती है, मान लीजिए जैसे कोई भी एक हमने फॉर्मेट लिया इस टाइप का जिसमें बॉर्डर नहीं है, तो बॉर्डर लाने के लिए ऑप्शन दिया रहता है। सबसे पहले आप यहाँ से अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आपको पूरी टेबल पर बॉर्डर चाहिए है तो सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर अलग अलग टाइप से दी हुई हैं, जिस टाइप में भी आपको बॉर्डर चाहिए। जैसे हमें सभी जगह चाहिए है तो हम ऑल बॉर्डर्स का यूज करेंगे। तो इस टाइप से क्या हो जाती है, हमारी टेबल पर बॉर्डर आ जाती है। इसके बाद आपने देखा होगा जैसे हम ड्रॉ टेबल का यूज करते हैं। ड्रॉ टेबल का यूज हम किस लिए करते हैं, अपने अकॉर्डिंग टेबल बनाने के लिए करते हैं। ये हमने पुरानी वीडियो में बताए हैं, टेबल को कितने टाइप से इंसर्ट करा सकते हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर डली हुई है, आप देख सकते हैं। तो ड्रॉ टेबल को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद यदि आप इसकी साइज को बढ़ाना चाहते हैं या अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो लाइन विड्थ का ऑप्शन यहाँ पर दिया रहता है। इसमें से आप किसी भी एक ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ये वाला लिया और यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे। आप इस वाली टेबल में और इस वाली टेबल में अंतर देख सकते हैं। जो हमारी लाइन की विड्थ थी वो हमने क्या कर दी है, बढ़ा दी है। इसके साथ ही साथ यदि आप कलर और इसका स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ये हमने कलर लिया और अब जैसे हम ड्रॉ करेंगे तो जो हमारी लाइन है वो कैसी आती है, सॉरी इस टाइप से। तो जो हमारी लाइन है वो कैसी आ जाती है, कलर्ड में आ जाती है। इसी के साथ यदि आपको स्टाइल चेंज करना है तो आप स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई भी एक ऑप्शन ले लेंगे। जैसे हमने ये वाला ऑप्शन लिया और अब हम क्या करते हैं, टेबल को ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए इस टाइप से जैसे हमने किया तो इसका जो स्टाइल है वो भी चेंज हो गया। आप इसको बहुत ही आसान तरीके से यदि इरेज करना चाहें तो इरेजर ऑप्शन दिया रहता है, टेबल इरेजर। इसके लिए आप सिंपल सा इरेजर को लीजिए और जिस भी लाइन को आपको इरेज करना है वहां पर अपनी इरेजर ले जाइए।
फिर से लेती हूँ और इस टाइप से इरेजर पर ले जाकर ही क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। तो इस टाइप से आपकी जो टेबल रहती है वो क्या हो जाती है, इरेज हो जाती है। ठीक है, अभी हमें पूरा करना है इसको इस टाइप से। पूरा कट भी कर सकते हैं आप इस पर राइट क्लिक करके, पूरा का पूरा यदि आपको एक बार में करना है तो इस टाइप से। ठीक है, तो टेबल के हमारे लेआउट वाले ऑप्शन हो गए हैं। अब हमें देखना है, सॉरी डिजाइन वाले ऑप्शन हो गए हैं, अब हमें लेआउट वाले ऑप्शन देखना है। तो लेआउट ऑप्शन में सबसे पहले सेलेक्ट ऑप्शन, यदि आप किसी रो को या कॉलम को एक बार में ही सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे हमने इस टाइप से किया। और हटाना है जैसे तो खाली जगह पर सिंपल सा क्लिक कर दीजिए। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑप्शन, तो इसमें क्या रहता है, यदि आपके डॉक्यूमेंट पर या पेज पर टेबल और टेक्स्ट दोनों साथ में हैं, जैसे इस टाइप से हम टेक्स्ट लाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। अब दोनों को आपको सेट करके रखना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लेआउट में प्रॉपर्टी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको टेक्स्ट रैपिंग कंडीशन देखने को मिल जाती हैं, जिस टाइप से भी आपको रखना है उस पर सिलेक्ट कीजिए और क्या कर दीजिए, ओके। तो इस टाइप से ये सेट हो जाते हैं। इसके बाद डिलीट ऑप्शन दिया है, तो डिलीट ऑप्शन चलाने के लिए पहले हम थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली ये ऑप्शन समझ में आ जाए। तो अभी आप देखेंगे हमारे पास 4 रो और 4 क्या है, कॉलम है। अब इसमें से जिस भी रो या कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे हम इस वाले कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, सेकंड नंबर वाले कॉलम को, तो वहां अपना कर्सर रखेंगे और सिंपल सा डिलीट वाले ऑप्शन पर ले जाकर क्या कर देंगे, डिलीट कॉलम कर देंगे। तो आप देखेंगे जो हमारा सेकंड कॉलम था वो क्या हो गया, डिलीट। इसी तरह आप और भी रो या कॉलम को डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि आपको इंसर्ट कराने हैं कॉलम तो आप इंसर्ट भी करा सकते हैं। जैसे ये आप देखिए हमारे पास कितने हैं, अभी 4 हैं। हम चाहते हैं इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए हैं, रो चाहिए हैं। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे इंसर्ट ब्लो पर, तो इस टाइप से ये ऐड होके आ जाती हैं। आपको जहाँ भी चाहिए जैसे लेफ्ट राइट टॉप वगैरह में, तो आप वहाँ भी ला सकते हैं। यदि आप सेल को मर्ज करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ऑप्शन है, लेकिन अभी आप देखेंगे ऑप्शन जो है वो क्या नहीं हो रहा है, हाईलाइट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आप जिन भी कॉलम को या रो को मर्ज करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज वाले सेल पर क्लिक कीजिए, तो ये क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। इस टाइप से मर्ज मीन्स मिलाना होता है, ये मिलके आ जाते हैं। यदि आप इन्हें स्प्लिट करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो स्प्लिट भी करा सकते हैं। कितनी भागों में कराना है, जैसे हमें 4 भागों में ही कराना है और हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद टेबल को ही जैसे स्प्लिट कराना है, कई बार हमें टेबल को भी 2 भागों में तोड़ना पड़ता है, तो इसके लिए भी ऑप्शन दिया है। जहां से भी आपको टेबल को स्प्लिट कराना है वहां अपना कर्सर रखिए और स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर दीजिए इस टाइप से। ठीक है, अभी हम वैसा का वैसा कर रहे हैं कंट्रोल Z से। ठीक है, यहाँ पर यदि आप किसी रो की हाइट या ब्रेड्थ को कम ज़्यादा करना चाहते हैं या अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर अलाइनमेंट के ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे अभी थोड़ा सा हम कुछ टाइप कर देते हैं, जैसे हमने डी शेप टाइप किया। आप देखेंगे जो हमारा डी शेप है वो कहाँ आ रहा है, टॉप में आ रहा है। जैसे हमें सेंटर में रखना है तो हम सेंटर में रख सकते हैं, या जिस भी आपको उसमें रखना है अलाइनमेंट में आप रख सकते हैं। इसके साथ साथ टेक्स्ट डायरेक्शन इस टाइप से चलेगा। सिंपल सा ऑप्शन है, बहुत ही शॉर्ट ऑप्शन हमने होम वाले उसमें कवर किया हुआ है, या फिर इसकी वीडियो अलग से भी बना देंगे तो हो जाएगा। थैंक यू। आगे की वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू बने रहिए।